दोस्तों आज मैं टाइम फ्रेक मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक स्कूल कपल दिखाया जाता है। वो दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। लड़के का नाम स्टिलमैन और लड़की का नाम डेवी होता है। एक दिन डेवी स्टिलमैन को मिलने के लिए बुलाती है। जब ये दोनों मिलते हैं तो डेवी स्टिलमैन से कहती है मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती। डेवी स्टिलमैन से ब्रेकअप करना चाहती थी। डेवी फिर से स्टिलमैन से यही बात करती है मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती। डेवी तीसरी बार भी यही बात करती है। हम जान पाते हैं कि ये सब बार बार स्टिलमैन कर रहा था क्योंकि उसके पास एक टाइम मशीन डिवाइस होती है जिसकी मदद से वो बार बार यही कर रहा था ताकि डेवी अपना ये फैसला बदल दे। वो डेवी को एहसास कराना चाहता था कि ब्रेकअप का फैसला सही नहीं है, लेकिन डेवी हर बार अलग अलग बात बताकर अपना रिश्ता खत्म करने की कोशिश करती है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कैसे डेवी और स्टिलमैन मिले थे। स्टिलमैन पढ़ाई में बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था लेकिन डेवी ठीक ठाक ही थी। स्टिलमैन हमेशा से ही डेवी को अपने दिल की बात बताना चाहता था लेकिन नहीं बता पाता। डेवी स्कूल से आने के बाद एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। जब स्टिलमैन वहाँ पर जाता है तो उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम्हें अपने दिल की बात डेवी को बता देनी चाहिए। इसके बाद स्टिलमैन डेवी से जाकर बात करता है और तभी से उनकी दोस्ती शुरू होती है और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन डेवी से प्यार करने के बाद स्टिलमैन बहुत सारी ऐसी गलतियाँ करता है जिससे इन दोनों के बीच में दरार आने लगी थी। डेवी हमेशा स्टिलमैन की गलतियों को इग्नोर करती थी, लेकिन जब एक साल बीत जाता है और सब कुछ ठीक नहीं होता तो डेवी स्टिलमैन से रिश्ता खत्म करने का सोचने लगती है। स्टिलमैन इस ब्रेकअप के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचने लगता है कि अगर वो वक्त में पीछे जाकर अपनी गलतियों को सुधार देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो एक टाइम मशीन बना लेता है। इस मशीन से वो पास्ट में जा सकता था, लेकिन ये टाइम मशीन उसके दिमाग को ही पास्ट में लेकर जा सकती थी। उसकी बॉडी प्रेजेंट टाइम में ही रहेगी। जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, स्टिलमैन टाइम को बार बार पीछे कर रहा था। वो सब इसी टाइम मशीन से कर रहा था। स्टिलमैन ने बहुत ही कोशिश की थी डेवी उससे रिश्ता खत्म न करे, लेकिन हर बार डेवी ने ऐसी बातें बताई जिसमें स्टिलमैन की गलती होती है और इसी तरह वो डेवी के वक्त को चाहे कितना भी पीछे कर ले, उसने बहुत सारी गलतियां कर रखी थी। इसी के साथ स्टिलमैन प्रेजेंट समय में आ जाता है। अब स्टिलमैन समझ जाता है कि उसने बहुत सारी गलतियां की हैं जिसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन वो अब अपनी गलतियों को सुधारने का फैसला करता है। वो अपनी टाइम मशीन को इस तरह से प्रोग्राम करता है जिसमें वो अपनी गलतियों को डिलीट भी कर सकता था। वो अपने पास्ट में की गई सभी गलतियों को डिलीट करने लगता है। तभी वहाँ पर इसका दोस्त आ जाता है। उसको भी स्टिलमैन की इस टाइम मशीन के बारे में पता चल गया था। अब वो भी अपने पास्ट में जाने का उससे कहने लगता है। अब ये दोनों उस टाइम मशीन की मदद से अपने पास्ट में चले जाते हैं। ये उस समय पहुँच जाते हैं जहाँ पर स्टिलमैन ने डेवी के दोस्तों को डांटा था क्योंकि वो स्टिलमैन की पसंदीदा मूवी का मजाक बना रहे थे, जिससे स्टिलमैन बहुत ज्यादा चिढ़ गया था और लोगों को काफी बुरा भला कहने लगा था। इसी मूवमेंट को ठीक करने के लिए वो पास्ट में आए थे। यहाँ पर स्टिलमैन का दोस्त उससे कहता है कि तुम अब डेवी के दोस्तों को मत डांटना, लेकिन जब वो समय आता है तो स्टिलमैन उसके दोस्तों को फिर से डांट देता है क्योंकि स्टिलमैन का खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन टाइम मशीन की मदद से वो फिर एक बार इसी टाइम पर जाता है। इस बार वो अपनी फेवरेट मूवी का खुद ही मजाक उड़ाने लगता है। इसी तरह से वहाँ पर सभी लोग खुश हो जाते हैं। ये गलती स्टिलमैन ने ठीक कर ली थी। इसके बाद वो अपनी दूसरी गलती को ठीक करने के लिए जाता है जहाँ पर डेवी चाहती थी कि वो सिंगिंग करे, लेकिन स्टिलमैन ने डेवी को मना कर दिया था। इस वजह से डेवी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन इस बार स्टिलमैन उसे इजाजत दे देता है और उसकी बहुत ही तारीफ करने लगता है, जिससे डेवी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे स्टिलमैन ने अपनी सारी गलतियां ठीक कर ली थी। हमें स्टिलमैन का दोस्त दिखाया जाता है जो एक लड़की को पसंद करता था। उसने भी उस लड़की के साथ बहुत सारी गलतियां की थी। उन्हीं गलतियों को ठीक करने के लिए वो स्टिलमैन के साथ पास्ट में आया था, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाता, जिस वजह से स्टिलमैन से ये कहता है कि मुझे एक बार फिर से पास्ट में भेजो। स्टिलमैन उसे पास्ट में भेजने की कोशिश करता है लेकिन नहीं भेज पाता क्योंकि उसकी टाइम मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। उस डिवाइस के खराब होने की वजह से वो दोनों पास्ट में ही फंस जाते हैं। स्टिलमैन किसी तरह उस डिवाइस को ठीक कर लेता है, लेकिन उसमें एक एरर रह जाती है। वो टाइम लूप को रिपीट नहीं कर पाएगी, यानी कि वो डिवाइस उसके वक्त को बार बार नहीं लेकर आ सकती। अब उसके पास अपनी गलती को ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही मौका होगा। स्टिलमैन उस समय में जाता है जहाँ पर सभी लोग डांस कर रहे थे। वहाँ पर डेवी भी उसे कहती है कि वो डांस करना चाहती है, लेकिन स्टिलमैन ने उसे डांस करने से मना कर दिया था। इसी वजह से उनके बीच लड़ाई हो जाती है, लेकिन इस बार स्टिलमैन उसे मना नहीं करता और उसके साथ डांस भी करता है। स्टिलमैन ने ये गलती भी सुधार ली थी। दूसरी तरफ स्टिलमैन के दोस्त को दिखाया जाता है जो उस लड़की के साथ खुश था। उसने भी अपनी गलतियों को सुधार लिया था। एक दिन स्टिलमैन को एक कैंप में दिखाया जाता है। ये वही दिन होता है जिस दिन डेवी ने स्टिलमैन से ब्रेकअप किया था, लेकिन इनका ब्रेकअप नहीं होता क्योंकि स्टिलमैन ने अपनी सारी गलतियां सुधार ली थी। सारी गलतियां ठीक करने के बाद प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। जिस टाइम में स्टिलमैन आया
बताया था ये टाइम उसके ब्रेकअप का 2 महीने के बाद का होता है। यहाँ पहुँचने के बाद स्टिलमैन जल्दी से डेबी को फोन करता है ताकि उसे पता चल सके डेबी ने उससे ब्रेकअप किया है या नहीं। डेबी स्टिलमैन से बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी। अब स्टिलमैन समझ जाता है कि डेबी अभी भी उसके साथ है, डेबी ने उससे ब्रेकअप नहीं किया। स्टिलमैन बहुत ही खुश होता है, वो डेबी के घर पर उससे मिलने जाता है। अब हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर डेबी और स्टिलमैन की जिंदगी बहुत ही अच्छे तरह से चल रही थी। वो एक दिन खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं। इनकी लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही थी क्योंकि स्टिलमैन कोई भी गलती नहीं होने देता था। अगर उससे कोई गलती हो जाती थी तो वो माफी मांग लेता था। लेकिन इन दोनों की लड़ाई ना होने की वजह से उनका रिलेशन काफी बोरिंग होने लगा था, क्योंकि दुनिया में कोई भी रिलेशन अच्छे से नहीं चल सकता, क्योंकि नोक झोंक लड़ाई झगड़े भी रिश्ते का हिस्सा होते हैं। इनका रिलेशन अच्छा होने की वजह से डेबी भी बहुत ज्यादा बोर होने लगती है। स्टिलमैन को भी इस बात का एहसास होने लगता है कि उसने डेबी को खुश करने के लिए अपनी सारी गलतियों को मिटा दिया। वो डेबी की जिंदगी को अपनी तरह से चला रहा था। अब स्टिलमैन फैसला करता है कि वो अपने पास्ट में जाकर उस लम्हे को ही ठीक कर देगा जिस वजह से वो एक दूसरे के करीब आए थे। ऐसा करने से डेबी अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए खुश रहेगी। ये सब वो डेबी को खुश देखने के लिए कर रहा था, चाहे वो उसके साथ रहे या ना रहे। लेकिन स्टिलमैन का दोस्त उससे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उसकी जिंदगी भी स्टिलमैन की टाइम मशीन की वजह से बहुत ही अच्छी चल रही थी। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि स्टिलमैन पास्ट में जाकर सब कुछ बिगाड़ दे। तभी वहाँ पर डेबी आ जाती है। उसे भी इस टाइम मशीन के बारे में पता चल जाता है। स्टिलमैन डेबी को सब कुछ सच बता देता है। वो अब डेबी को बताता है किस तरह उसने अपने रिश्ते को बचाने के लिए टाइम मशीन का इस्तेमाल किया, अपने ब्रेकअप को होने से रोका और अपनी सारी गलतियों को कैसे मिटाया। वो डेबी को ये भी बताता है कि मशीन के मदद से उसने तुम्हारे फैसले को कई बार बदला भी है। ये सुनकर डेबी को बहुत ही बुरा लगता है। डेबी को लगने लगता है कि स्टीलमैन ने उसकी जिंदगी को कंट्रोल किया है। डेबी को ये सब बताने के बाद स्टीलमैन उससे वादा करता है कि वो ये सब ठीक कर देगा, वो डेबी की जिंदगी से दूर चला जाएगा। तभी स्टीलमैन और उसका दोस्त टाइम मशीन को स्टार्ट करने के बाद पास्ट में पहुंच जाते हैं। पास्ट में पहुंचने के बाद स्टीलमैन का दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है, वो कुछ भी ना बदले, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे। लेकिन स्टीलमैन अपना इरादा नहीं बदलता। वो उससे कहता है कि मैं यहीं पर रहूंगा, प्रेजेंट टाइम में कभी भी वापस नहीं जाऊंगा। इसीलिए स्टीलमैन अपनी डिवाइस को पास्ट में नहीं लेकर आया था। स्टीलमैन उसी टाइम में आ जाता है जहाँ पर वो पहली बार डेबी से मिला था। एक किताब को लौटाने पर उनकी दोस्ती हुई थी, लेकिन अब की बार स्टीलमैन उससे बुक लेकर बिना बात किए वहाँ से चला जाता है। इधर हमें प्रेजेंट वाली डेबी को दिखाया जाता है। अब उसे एहसास हो जाता है कि स्टीलमैन जो अब तक कर रहा था वो उसी की खुशी के लिए कर रहा था। वो उसी टाइम मशीन के जरिए अपने पास्ट में पहुंच जाती है। पास्ट में आने के बाद डेबी अपने पास्ट वाले रूप के दिमाग में आ जाती है। वो स्टीलमैन को आवाज देती है और कहती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। ये सब सुनने के बाद स्टीलमैन समझ जाता है कि ये फ्यूचर वाली डेबी है। इसीलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि उनकी जिंदगी में कितने ही बड़े झगड़े क्यों ना हो, वो बैठकर उन्हें सुलझाएंगे, लेकिन कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। इनका रिलेशन एकदम ठीक हो जाता है, इसीलिए कभी न बिछड़ने का डिसाइड करते हैं। इस मूवी से हमें ये सीखने को मिलता है, अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपनी गलतियों की माफी मांग लेनी चाहिए और बैठकर अपने लड़ाई झगड़ों को बातचीत से सॉल्व करना चाहिए। ये ना हो कहीं देर हो जाए, वरना आपको भी स्टीलमैन की तरह टाइम मशीन बनानी पड़ेगी। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को भी लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।